भीष्म पितामह महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। वह 8 वसुओं में से एक थे, जिनका नाम द्यौ था। एक बार कुछ वसु अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूमने जा पहुंचे, जहां महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। परंतु वशिष्ठ जी आश्रम में नहीं थे। वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय बंधी हुई थी, जिसे देखकर द्यौ नाम के वसु की पत्नी आकर्षित हो गई और गाय के लिए जिद करने लगी, जिसके कारण द्यौ ने वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय चुरा ली। जिस कारण से वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर द्यौ को शाप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेकर लंबे समय तक दुख भोगना पड़ेगा, जिसके कारण द्यौ का जन्म गंगापुत्र भीष्म के रूप में हुआ था, जिनका नाम देवव्रत भी था। इनके पिता महाराज शांतनु थे। अपने पिता का विवाह सत्यवती से कराने के लिए भीष्म पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, जिससे उनके पिता उनकी पितृभक्ति से खुश होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिए थे। भीष्म पितामह ने अपने कुछ जन्म पूर्व रास्ते में पड़े एक सांप को अपने बाणों से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया था, जिससे वह सांप कांटेदार झाड़ी पर जा गिरा और वह जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही उसको कांटे चुभ जाते। इस तरह वह सांप 18 दिन तक उसी कांटों पर पड़ा रहा और तड़पते हुए प्राण त्याग दिया। इसी पाप के कारण भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली थी। पितामह भीष्म महाभारत के समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, और वो इसलिए क्योंकि वे भगवान परशुराम के शिष्य थे। भीष्म पितामह हर तरह के शस्त्र विद्या में निपुण थे। उनको किसी भी युद्ध में हरा पाना असंभव था। उनको संभवतः उनके गुरु परशुराम ही हरा सकते थे। परंतु एक बार भीष्म पितामह और परशुराम में युद्ध हो गया, जिसमें परशुराम जी की हार हुई, और उस युद्ध को उसके परिणाम स्वरूप होने वाले विनाश के वजह से महादेव द्वारा रोक दिया गया। पितामह को शांतनव, गांगेय, तालकेतु और नदीज नामों से भी जाना जाता है। महाभारत का युद्ध खत्म होने पर भीष्म पितामह अपनी इच्छा से गंगा नदी के तट पर अपना प्राण त्यागे थे।